तो जय हिंद दोस्तों, ये जो जितने जो आप बच्चे देख रहे हैं ये सारे के सारे रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और इनको बाहर कर दिया गया है। और आप देख सकते हो इनको बाहर करने के बाद इस बार इनको मेट्रो के द्वारा ग्राउंड से इनको यहाँ पे एक चौक में लाके छोड़ा जा रहा है। आ जाओ यहीं आ जाओ ना, जो आ जाओ भाई, यहीं आ जाओ ना, सब आ जाओ, आजा भाई आजा। ये मेरे साथ कुछ भाई लोग हैं। टाइम बाहर हो भाई आप? रनिंग में बाहर हो गए और टाइमिंग नहीं दे रहे हैं। 5:45 बोल के 5:15 में कर दे रहे हैं, 5:05 में आउट कर दे रहे हैं। फर्स्ट बैच और सेकंड बैच 4:40 में इन्होंने दौड़ा, 4:40 में बाहर कर दिया। 4:40 में आपका कितना नंबर था? समथिंग कितने नंबर में पहुंचे थे आप जब रन नंबर आपका? जब दौड़े थे आपके साथ कितने? 200 लड़के दौड़े थे। ओनली 200 लड़कों में 5 लड़कों को सिलेक्ट करा है सेकंड बैच में, और फर्स्ट बैच में 26 लड़कों को लिया है, बाकी सबको बाहर कर दिया है। 5-5 मिनट लिया और 4 मिनट ऊपर नहीं लिए। 4 जब लास्ट रोड में आए तब वो फौज वाले बोले 1 मिनट बाकी है। हाँ। लेकिन जब वहाँ आए तो वहाँ 50 लड़के पहले से ही बैठे थे, तब फिर कहाँ 1 मिनट हुआ पहले। हाँ ये बात भी है, मतलब लड़के 4 साल की वैकेंसी है, उसके बाद भी ये नाटक जारी है। फिर वो नियम बनाए हैं कि 200 लड़के में 5 लड़के लेना है, बस सीधी बस। सीधी बात। मतलब इनका कहना है कि 200 लड़कों में उनका टारगेट सेट हो चुका है कि 5 ही लड़के लेना है, 5 से 1 लड़के भी ज्यादा नहीं लेना है। टाइम के अनुसार चाहे वो लड़का आगे या चाहे पीछे, उनको कोई मतलब नहीं है कितने लेना है, उनको 5 लेना, मतलब 5 लेना है। तो ये लड़कों कितने साल की मेहनत थी भाई आप लोगों की? हाँ भाई, क्योंकि मैंने भी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है, लगातार मैंने भी करा है, इनकी मेहनत को मैं समझ सकता हूँ। पहले से मेहनत कर रहे हैं हम लोग। हाँ, उसके पहले हमारे कंटेंट भर्ती थी 2019 समथिंग ना, ऐसे को 2018 में। हाँ। उसके बाद अभी हुई है। हाँ 3 साल का पूरा गैप है। और कितनी, हाँ, ये चल रहा है। एक आर्मी वाला बंदा कितनी प्रॉब्लम होने के बाद भी कितनी मतलब मेहनत करता है और ऐसे बाहर कर देते इतनी आसानी से। होने के बाद अग्निवीर में भाई तुम्हारा प्रॉपर, जब तुम प्रैक्टिस करते थे तो तुम्हारा प्रॉपर टाइमिंग क्या आता था? जहाँ तुम प्रैक्टिस करते थे वहाँ तुम्हारी टाइमिंग क्या थी? 5:10, 5:15 5:15 आराम से। तो तुम्हारी प्रैक्टिस कहाँ थी? ग्राउंड में थी या फिर रोड में थी? आपकी रोड में प्रैक्टिस थी और इसके बाद आपकी 5:15 रोड में दोहराने के बाद। अच्छा, ये जो रोड था ये सांकरा था या बहुत छोटा ट्रैक था? मीडियम था। मतलब यदि आपको मान लो ये बहुत चौड़ा है और यहाँ पर फिर आपको बाहर से बंदूक काटना है, आपको जगह मिलती थी काटने के लिए? एक दिन मतलब जगह से पीछे दौड़ो, ऐसा कुछ? 10 फुट की रोड थी, उसमें तो 2.5 बच्चे कैसे क्रॉसिंग करेंगे आप? ये बात भी सही है भैया, इनका आप समझ सकते। पहले तो 1 मिनट वहाँ संभलने लगता है कि कोई गिरा न दे, चढ़ बैठते हैं ऊपर। अब 1 मिनट के बाद आप 2.5 बच्चे कैसे 10 फुट की रोड में आप पार कर लेंगे, क्रॉसिंग कर लेंगे? ये बात भी सही है। क्या नाम भाई आपका? अमन मिश्रा। कहाँ से हो? पापा खराब। भाई ये सब रीवा में पढ़ता है ना? ये सब रीवा के बच्चे, आज रीवा की भर्ती थी इनका, आप देख सकते हैं। ये एक तो हाइट में, हाइट क्या मांग रहा है अभी इस टाइम? 1.70 से कम नहीं मांग रहा है इनकी हाइट, तो आप इनका समझ सकते हो। और एक तो हाइट से अंदर हुए और बहुत से लड़के आज हाइट में बाहर हैं, और जैसे जैसे हाइट में अंदर हुए तो ग्राउंड में उनको इतना संतुष्ट नहीं है, टाइम पूरा प्रॉपर नहीं दे रहा है जितना इनको टाइम मिलना चाहिए। और इनको इनकी तैयारी के हिसाब से इनको उस टाइप की भर्ती नहीं लगी जिस टाइप से इनको होना चाहिए। 3 साल और हाँ, और भाई का कहना है यदि थोड़ा और टाइम दे देता तो आज भाई अंदर होता। हाँ, 5 से 10 सेकंड अगर भाई को और मिल जाता प्रॉपर टाइम, यदि भाई को 5-15 टाइम भी मिल जाता तो भाई आज अंदर रहता। ये सारे लड़के, और मुझे लग रहा है कि पूरे लड़के जितने भी हैं पूरे तैयारी वाले हैं, ऐसा कोई तो है नहीं। 4:56 दिया है। हाँ, और भाई सेकंड बैच में दौड़े थे आप लोग, है ना? फर्स्ट बैच में दौड़ा था। आप फर्स्ट बैच में दौड़े? हाँ, सेकंड बैच में आप लोग 5:15 दिया होता ना तो सेकंड बैच में 4:40 के ऊपर लिए ही नहीं। 4:40 के ऊपर लिया ही नहीं भाई। तो आने वाले बंदों को आप क्या कहना चाहते हो? वो किस टाइप से आए, क्या तैयारी करें? देखो, यदि आपने जो गलती कर रहा है वो आने वाले जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वो क्या गलती न करें, किन बातों का ध्यान रखें? पहली बात तो ये कि अगर उनका 5 मिनट से पहले टाइम आए तभी आए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आना और फिर उसमें टाइमिंग में छट जाना। कोई भी बच्चा कितना भी प्रयास कर लेगा, अगर 1-1.5 मिनट पहले टाइम खत्म कर दिया जाएगा तो वो क्या कर लेगा? सही बात। और हाँ, और हाइट वाले के लिए क्या कहना चाहिए? जिसकी हाइट है नहीं और वो उम्मीद, देखो हाइट हो चाहे ना हो, क्या है, हम आर्मी में जाते कि वो एक देशभक्ति के लिए, जुनून होता है। आप लोग जुनून के लिए आए, पैसे कमाने नहीं आए हो, है ना? आप जुनून के लिए आए। अब देखो हाइट छोटी हो या बड़ी हो,
सब आना, सब चाहते हैं कि हमको वर्दी मिले, आप वही उम्मीद से आए। जो जिनकी हाइट छोटी है और वो तैयारी अच्छी करे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि वो आए या ना आए, आए तो क्या क्या चीजें करें, कैसा हम उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं कि इन लोगों की रनिंग बहुत अच्छी थी, 5 मिनट के अंदर आ रही थी, लेकिन इन लोगों को हाइट में बाहर कर दिया गया है। सही बात। जो बच्चे एनसीसी करते हैं, 2 साल 2.5 साल सेकंड ईयर फाइनल पहुंच गए, वो बच्चे नहीं हो रहे हैं, पा रहे हैं कुछ ही। तो मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जब वो हाइट नाप रहा है, एडमिट कार्ड ले रहा है, वहाँ पे यदि कोई बच्चा सी सर्टिफिकेट वाला है, एनसीसी ABC है, कोई नेशनल कैंडिडेट है जो नेशनल है, जिसने एथलीट है, मार्शल आर्ट वगैरह खेला है, यदि वो बोल रहा है कि मैं भैया नेशनल हूँ, मुझे हाइट में छूट मिलनी चाहिए, एनसीसी वाला हूँ, क्या उसके लिए कुछ है ऐसा? सब सामान्य, मतलब किसी को कोई छूट नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जो हाइट वहाँ रखा गया है 170, मतलब वो 170 ही लेगा। एसटी वालों में बल्कि 165 ले रहे हैं, 68 ले रहे हैं। 168 पहले क्या होता था, FT वालों का 162 लेता था, बट यहाँ पे 167 ले रहा है, 168 ले रहा है। एक इस बार FT वाले का 168 ले रहा है। मतलब पहले क्या होता था, OBC का 168 था, इस बार FT वाले का 168 है। तो देख सकते हैं हाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और रनिंग बहुत अच्छी थी भाई की भाई की को हाइट में बाहर कर दिया कितनी टाइमिंग आती थी भाई? 4:40। भाई 4:40 वाला धावक है, और इसको तो पहली बार हाइट से ही बाहर कर दिया, इसको रनिंग में रनिंग ही नहीं करने दिए। सारे बच्चे बहुत सारे हमारे ग्रुप में ऐसे लड़के हैं। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो, और मैंने ज्यादातर देखा जिसकी हाइट कम रहती है वही बच्चा अच्छी टाइमिंग तोड़ता है ग्राउंड में। और भाई की अच्छी टाइमिंग थी, पर क्या करो। और माइनस पॉइंट ये है हम लोगों के लिए कि जिनकी टाइमिंग आ रही है उनको टाइमिंग मिल नहीं रहा है। हाँ, क्लियर टाइम भी नहीं बता रहे हैं। क्लियर टाइम भी नहीं बता रहा है। और उनका एक टारगेट है कि वो यदि 4 लड़के उनके अंदर में आ गए, इसके बाद क्लोज कर दे रहे हैं आपको। उनको टाइमिंग से कोई मैटर नहीं है, आपकी जो भी टाइमिंग आए उनको कोई मतलब नहीं है। और कोई कुछ कहना चाहता है? चलो भाई कुछ नहीं यार, नेक्स्ट टाइम तैयारी करो। एज बची है, अभी एज बची है। और मैं तुम लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आने वाले दिसंबर को जो बायो से बिलोंग करता है, बायो डिपार्टमेंट से, नहीं सर, तो आने वाले दिसंबर में NA की भर्ती आने वाली है ना, नर्सिंग से भर्ती होगी प्रॉपर। तो आप लोग जो बायो वाले हैं वो तैयार रहे, और वो 4 साल के लिए नहीं है ना, आर्मी में आ रही है या किसी और आर्मी में आएगी। इस बार आर्मी में NA नहीं दिया है, ठीक है, नर्सिंग नहीं दिया है। नर्सिंग की भर्ती अलग से होगी, आप लोग उसकी तैयारी करें। और जिसने फार्मेसी वगैरह करा होगा तो वो उसके लिए और बेटर, फार्मेसी की भर्ती अलग से आएगी, है ना। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है, कर सकते हैं तैयारी। दिसंबर में उसकी अलग से भर्ती आनी है, कंफर्म है। और मैं एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दूं, फरवरी में फिर रैली भर्ती आयोजित होगी। ये जो भर्ती है ना, ये भर्ती फरवरी में फिर आएगी। हाँ, ये आने वाली फरवरी में फिर आएगी। आप लोग तैयारी बंद ना करें, है ना, तैयारी कंटिन्यू रखें। और हो सकता है तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट से भर्ती निकलेगी। सिवनी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पे 2018 और 16 में वहाँ पे भर्ती हुई है। किसी ने दिया होगा तो ध्यान होगा, बहुत अच्छी भर्ती होती है ना। तो भाई आप लोग नेक्स्ट भर्ती के लिए तैयारी करें, है ना। DK फिजिकल एकेडमी है, ठीक है, यूट्यूब में आ जाएगा। DK फिजिकल एकेडमी नाम है, ठीक है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। धन्यवाद सर।